नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों 2020 खत्म होने में बस अब कुछ ही वक्त रह गया है। अक्सर जाने वाला जो साल होता है वो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है और ऐसे ही जो आने वाला साल होता है वो हमारे लिए बहुत सारी नई उमंगे, नए नए चैलेंजेस लेकर आता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम सोचते हैं कि हम नए साल में करेंगे, जिन्हें हम रेजोल्यूशंस भी कहते हैं। अक्सर ढेरों रेजोल्यूशन हम लेते भी हैं कि नए साल से ये करेंगे वो करेंगे। और 2020 तो ऐसा साल है जो अब शायद हमारे जहन में जिंदगी भर तक बना रहेगा। हम इसे भूल नहीं पाएंगे क्योंकि इतना कुछ हुआ इस साल में कि बस इसको भूल पाना शायद ही अब किसी के बस की बात रहेगी। अब आप लोग कहेंगे हाँ यार बात तो सही है, क्योंकि इसी साल कोरोना, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो सब टर्म्स हैं ये हमें पता पहले भी थी दोस्तों। बट वही बात आती है कि हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन गई, हमारा सामना हुआ इन चीजों से। हम कहीं घूमने नहीं जा पाए, सब अपने अपने घरों में बंद होके रह गए। एक जो हम लोगों से मिलते थे, गैदरिंग्स होती थी, जो भी कुछ ओकेजन्स होते थे, गेट टुगेदर होते थे, इस साल हम कुछ भी ऐसा नहीं कर पाए। तो हाँ, सबके मन में यही आएगा कि यार बहुत बेकार साल गया, बहुतों ने अपनों को खोया, बहुत जगह बहुत ही नेगेटिव माहौल रहा, शोक का माहौल रहा। अब रिसेंटली सुनने में आ रहा है कि कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन है जो कि यूके में पाया जा रहा है। अब लोगों में उसका भी डर है। ठीक है, जो भी ये सब बातें हैं एक्चुअली वो सच हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि ये सब गलत ही हुआ है। 2020 में कितनी नई चीजें भी हमारे साथ हुई हैं। जैसे कि इस साल में हमने अपने रिश्तों को फिर से जिया है। अक्सर हम एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते थे, अपने परिवार के साथ बैठ नहीं पाते थे, टाइम नहीं दे पाते थे। लेकिन लॉकडाउन और कोरोना की वजह से, क्योंकि हम पूरा टाइम घर में रहे, तो हमें अपने रिश्तों को जीने का मौका मिला, अपने रिश्तों को और अच्छे से समझने का मौका मिला। हमने उनके साथ ज्यादा समय बिताया। इसके साथ साथ ही आप सभी ने देखा है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सबने टीवी पर रामायण और महाभारत जैसे प्रोग्राम दोबारा से देखे, जिन्हें जिन्हें देखने से हमें फिर से अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपने ट्रेडिशंस के बारे में पता चला। औरतों ने किचन में जाकर नई नई रेसिपीज ट्राई करी, कितने ही मास्टरपीस निकाल के लाए। लोगों ने अपने पैशन को फॉलो किया, जो उनकी हॉबीज थी, जो काम वो नहीं कर पाते थे अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, लोगों ने अपने वो सारे पैशन फॉलो किए, परस्यू किए और बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी अपनी वो निकाल के लेकर आए। तो दोस्तों हुआ क्या, शुरुआत में तो सब बहुत जोश में थे। कहने की बात है, अगर हम बात करें इस साल के शुरुआत से, जैसे मार्च से लॉकडाउन लग गया था, तो जुलाई तक, अगस्त तक तो सब में बहुत जोश रहा है ना। नई नई रेसिपीज ट्राई करके एक से बढ़कर एक बनाई, दूसरों से शेयर की, और हमने जो भी क्रिएटिव काम किए हमने दूसरों को दिखाए। एक्चुअली हम सब ने किया क्या, हमने शो ऑफ किया कि अगर एक बंदा कोई काम कर रहा है, किसी ने कुछ नया किया है, तो हम उससे 2 कदम आगे चल के हम 2 नए काम करेंगे, है ना। जैसे जैसे जुलाई अगस्त से हम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे लोगों ने वो काम करने बंद कर दिए। वो एक टाइम था जब घर की जो लेडीज थी वो कहती थी कि यार घर का काम खुद करना चाहिए, इससे हम बहुत फिट रहते हैं, अब बाइक की कोई जरूरत नहीं है। 3-4 महीने बीतते ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया, अरे यार बाइक कब आएगी, काम वाली की तो बहुत जरूरत है, उसके बिना तो गुजारा नहीं है, अब हमसे नहीं होगा। जो नई नई रेसिपीज ट्राई करते थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया, बस यार बहुत हो गया, अब तो झमेला हो गया, अब हमसे नहीं होता। तो हुआ क्या, बेसिकली ये एक कंपटीशन की तरह चला। लोगों ने compete किया, जैसे अगर किसी ने एक काम किया है तो मैं 2 काम करूंगा। हमें रोज ही अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा के लिए नई नई फोटोज चाहिए थी। हम चाहते थे कि सब हमें अप्रिशिएट करें, इसलिए हमने क्या किया, हमने बहुत ज्यादा उसके लिए हार्ड वर्क किया, हमने अपना बहुत टाइम दिया उसके अंदर, और लोगों की काफी सारी एप्रिसिएशन भी हमें मिली। पर दोस्तों एक बात है कि जो काम हमने उन महीनों के दौरान किया, वो काम हम लाइफ टाइम क्यों नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बात करूं सपोज कुकिंग की, अगर मैं अपनी ही बात लेती हूं, तो कुकिंग मैं पहले करती थी, लेकिन कभी मेरे मन में ये नहीं आया कि मैं न्यू रेसिपीज ट्राई करूं। मैंने नई रेसिपीज ट्राई करी, नई स्वीट्स बनानी सीखी, नई डिशेस बनाने सीखी, जिसे कि लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई उन चीजों की। और मैंने क्या किया, मैंने उस चीज को कंटिन्यू रखा।
आज की डेट में भी मुझे अगर कुछ नया ट्राई करने का मन करता है, कोई स्वीट है या फिर कोई ऐसा स्नैक्स है, अगर मेरा मन करता है तो मैं उसे ज़रूर ट्राई करती हूँ। हाँ, अब सोशल मीडिया पे नहीं डालती, लेकिन स्टिल मुझे अच्छा लगा, मुझे अपना पैशन लगा, मुझे बहुत मज़ा आया इस काम में, तो मैंने उस चीज़ को परस्यू किया। तो बात सिर्फ इतनी सी ही आ जाती है कि वक्त के साथ साथ वो जोश ठंडा हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें अपने जो एस्पिरेशंस होते हैं, जो पैशन होते हैं, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, अपने ड्रीम्स को चेस करना चाहिए। अब 2020 में जो हो गया सो हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम नए साल में इन्हीं सब चीजों के आसपास ही घूमते रहेंगे। और कोरोना तो ऐसी चीज है जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये तो हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया है। तो बात करते हैं अगर हम ये कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए और हमें अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है। जी हाँ, आज तक हमने क्या किया है, हमने दूसरों के बारे में सोचा है, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए हमने सब कुछ किया, उन्हीं का ध्यान रखा, उनकी हेल्थ के बारे में सोचना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना। उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम अपने आप को निग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन इस नए साल में क्या करने की जरूरत है, आप अपने पैशंस को फॉलो कीजिए, आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है, अपने आप से प्यार कीजिए। क्योंकि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे ना, जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक आप दूसरे का ध्यान नहीं रख सकते हैं। जैसे कि एक थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने बताया कि जैसे एक इंसान के लिए उसकी लाइफ में नंबर 1 पे क्या आता है, जानते हैं आप? नंबर 1 पे आती है उसकी हेल्थ, ठीक है। अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है, ठीक है, आगे बात करें, आपका अपना परिवार है जो आपसे बहुत प्यार करता है, आप उस एक में 0 ऐड कर दीजिए। आपके पास अच्छी वेल्थ है, एक और 0 ऐड कर दीजिए। 1 से 100 हो गई। आप अच्छा खा पी रहे हैं, आपका अच्छा लाइफ सोशल स्टेटस है, एक 0 और ऐड कर दीजिए, 1000। आपका सोशल सर्कल बहुत अच्छा है, आप लोगों से मिलते हैं, लोग आपके रिस्पेक्ट करते हैं, एक 0 और ऐड कर दीजिए, 10,000 हो गया। आपके ड्रीम्स आप अचीव कर चुके हैं, आप घूमते फिरते हैं, एक 0 और ऐड कर दीजिए, वो क्या हो गया, 1 लाख हो गया। लेकिन अगर आप अब इस 1 लाख में से 1 ही हटा दें तो क्या रह जाएगा, 0। जी हाँ, इसीलिए जो आपकी हेल्थ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ लविंग। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप अपनी हेल्थ का, अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। 2020 में आपने जो चीजें शुरुआत में कंपटीशन के लिए या फिर अप्रिसिएशन के लिए की, 2021 में आपको चाहिए कि वो चीजें आप अपने पैशन के लिए फॉलो करें। आपको जो अच्छा लगता था, जिन कामों में आपको इंटरेस्ट आता था, आप वो चीजें आगे कंटिन्यू करें। ये मत सोचें कि हाँ अब किसको दिखाना है, पूरी दुनिया वही कर रही है। अरे पूरी दुनिया तो शो ऑफ करने के लिए कर रही थी, बट अभी जो टाइम है, दिस इज अ राइट टाइम कि आप वो चीजें कीजिए जो आपको सुकून देती हैं, आपको अच्छी लगती हैं। आप खाइए पिए, आप अपना एक्सरसाइज कीजिए, अपना ध्यान रखिए, ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज हुई जिससे कि आपको खुशी मिलती है। क्योंकि अगर आप खुश हैं, आप हेल्दी हैं, तभी आप बाकियों को भी खुश रख सकते हैं और बाकियों को भी हेल्दी रख सकते हैं। तो टाइम की कमी जरूर है हर इंसान के पास, क्योंकि शुरुआत में जो भी लोगों ने किया उस समय उनके पास वक्त ही वक्त था। लेकिन वापस अब हम उसी 0 पे आ गए हैं जहां से हम शुरू हुए थे। वही ऑफिस की जिम्मेदारियां, घर की और बच्चों की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं। पर दोस्तों 24 घंटे में से क्या हम 2 घंटे भी अपने लिए नहीं निकाल सकते हैं? इतना तो बनता है, इतना तो एक एक इंसान को, चाहे वो आदमी है चाहे औरत है, उसे अपने लिए निकालना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप 2 घंटे अपने लिए निकालेंगे ना, तभी आप पूरे 24 घंटे अपनी फैमिली को दे सकते हैं। और इन सब के साथ साथ जो सबसे जरूरी है वो है अपने परमात्मा का शुक्रिया अदा करना और उसका ध्यान करना। जी हाँ, आज 2021 खत्म होने की कगार पे है और आज हम सब बहुत हेल्दी खड़े हैं उसकी ही कृपा से। इसीलिए दोस्तों उसका शुक्राना करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आज भी आप स्वस्थ खड़े हैं तो रोज भगवान का शुक्रिया जरूर अदा करें, क्योंकि ये उनकी ही रहमत है कि आज आप और आपका परिवार सुरक्षित है। इसीलिए नए साल में भी शुरुआत कीजिए भगवान का धन्यवाद करने से कि 2020 बहुत अच्छे से निकल गया और 2021 और आने वाले सभी साल बहुत अच्छे हों आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। जिन लोगों ने इस साल कोई ना कोई अपना खोया है, उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि दोस्तों किसी के जाने से आपकी जिंदगी नहीं रुकती। हाँ, वो कमी कोई और पूरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी
उनकी कही हुई बातें मानकर, उनके दिखाए रास्ते पर चलकर, उनकी विशेस को पूरा कर कर आप जरूर उन्हें खुशी दे सकते हैं। और उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आपको जरूर आशीर्वाद दे रही होगी और आपसे यही एक्सपेक्ट करेगी कि आप सही रास्ते पर चलें और अपना पूरा ध्यान रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि 2020 जाने के बाद में जब 2021 आएगा तो आपके अंदर नई उमंगें होंगी और आप नए काम करने के लिए नए जोश के साथ तैयार रहेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात जो आप नहीं भूलेंगे वो होगा सेल्फ लव। खुद से प्यार कीजिए, खुद का ध्यान रखिए, तभी आप अपनों का ध्यान रख पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरी तरफ से आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और मैं विश करती हूँ कि आप सभी के लिए ये नया साल बहुत ही अच्छा रहे और खूब सारी हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी लेकर आए। धन्यवाद।